आज हम जम्मू कश्मीर की इतिहास तथा जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विलक्षण भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधताएं और ऐतिहासिक परंपराएं जो भारत के अन्य क्षेत्रों से इसे अलग करती हैं। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। कश्मीर को लेकर अनेक किंवदंतियाँ हैं, जैसे कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम से पड़ा और यह भी कहा जाता है कि शहर की स्थापना मूल रूप से राजा जम्मू लोचन ने किया। जम्मू और कश्मीर का पहला औपचारिक दस्तावेज प्रसिद्ध कवि कल्हड़ के प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने जम्मू और कश्मीर पर शासन किया तथा श्रीनगर की स्थापना की। फिर कश्मीर कुषाणों के अधीन रहा। यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 7वीं शताब्दी में यहाँ पर कारकोट वंश ने शासन किया, फिर लोहार वंश ने शासन किया और बाद में 12वीं शताब्दी तक हिंदुओं का शासन रहा और 1339 में सुल्तान शाह मीर शमसुद्दीन के अधीन मुस्लिम शासन रहा। इस काल में जैनुल अबादीन नामक एक प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसे धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1586 में कश्मीर अकबर के काल में मुगलों के अधीन रहा। बाद में मुगल वंश कमजोर हो जाने पर अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को जीतकर अफगान शासन स्थापित किया। बाद में 1828 में कश्मीर पर राजा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया और सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1840 में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि हुई। 1846 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और अमृतसर की संधि हुई। कश्मीर को अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में डोगरा वंश के राजा गुलाब सिंह को बेच दिया और राजा गुलाब सिंह ने लद्दाख पर भी कब्जा किया। अब जम्मू कश्मीर फिर लद्दाख पर गुलाब सिंह का कब्जा हो गया। डोगरा वंश के अंतिम व 7वें शासक राजा हरि सिंह 1925 में कश्मीर के शासक बने। इस तरह भारत की आज़ादी के समय कश्मीर पर डोगरा वंश का शासन रहा, जो 26 अक्टूबर 1947 को यह भारत संघ में विलय कर लिया गया। कश्मीर का एकीकरण 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में ब्रिटिश शासन से भारत स्वतंत्र हुआ और 1947 में विभाजन के पहले अविभाजित भारत में लगभग 584 देशी रियासतें थीं। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत रियासतों को भारत में या पाकिस्तान में विलय या अपना स्वतंत्र सत्ता रख सकती थी, ऐसा विकल्प दिया गया। भारत में लगभग 562 देशी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन ने बड़ी सूझबूझ के एन केन प्रकारेण भारत में एकीकरण करके मिलाया, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। लेकिन 3 देशी रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत और एकीकरण। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह विलय न करके भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्थिर समझौता किया, लेकिन पाकिस्तान ने तटस्थता का उल्लंघन किया और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के महाराजा चारों तरफ से विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा था। पश्चिमी इलाकों में जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर आधुनिक हथियारों से लैस उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के पाकिस्तान समर्थित कबाइलियाई जनजातियों द्वारा 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद का आग्रह किया और शेख अब्दुल्ला ने भी, जो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी भारत से मदद की अपील की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव बीपी मेनन को महाराजा से मुलाकात करने के लिए भेजा और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेजों के अनुसार भारत को विदेश, संचार, रक्षा मामलों तथा भारतीय क्षेत्र का विस्तार रहेगा। इन तीनों विषयों पर पूर्ण रूप से भारत का अधिकार रहेगा।
इस तरह 27 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। उधर भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर में उतार दिया गया। जाबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबायलियों से अपने कब्जे में ले लिया। इसी जंग के बीच भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के कहने से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1 जनवरी 1948 को जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 सदस्यीय आयोग 20 जनवरी 1948 का गठन हुआ, जिसका काम विवादों को देखना था। जनमत संग्रह करने जैसे कई मामलों पर चर्चा हुई, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सेनाएं जहां पर जिस हिस्से में थी उसे युद्ध विराम माना जाए, जिसे यलोसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहते हैं, जिसमें गिलगिट, मीरपुर और मुजफ्फराबाद बालिस्तान शामिल था। पाकिस्तान के हिस्से में, भारत के हिस्से में कश्मीर घाटी, लद्दाख के अधिकांश सियाचिन ग्लेशियर शामिल हैं। कहा गया कि जब तक यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में विवादों में है, आपातकालीन प्रशासन के तौर पर 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। 20 जून 1949 को महाराजा हरि सिंह के स्वास्थ्य के कारण राज्य छोड़ना पड़ा और उन्होंने 1949 में अपने बेटे युवराज करण सिंह को रीजेंट नियुक्त किया। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला तथा अन्य 3 सहयोगी के साथ भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और बातचीत के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए चर्चा की। 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माण के अंतिम चरण के दौरान एन गोपालन स्वामी अयंगर ने मसौदा संविधान सभा में अनुच्छेद 306A, जिसे बाद में अनुच्छेद 370 के रूप में नामित किया गया। इस मसौदे के अनुच्छेद का उद्देश्य भारत की संघीय व्यवस्था के भीतर कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना था। हसरत मोहानी ने इस समझौते पर आपत्ति दर्ज की तथा कुछ अन्य नेताओं ने भी विरोध दर्ज कराया, पर इस पर अयंगर ने जवाब दिया और कहा कि कश्मीर की अनोखी परिस्थितियों के कारण विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक था। उन्होंने कहा, राज्य की स्थिति अभी पूर्ण रूप से एकीकरण के लिए परिपक्व नहीं है। मुख्य रूप से चल रहा युद्ध और इस मामले का संयुक्त राष्ट्र संघ में भागीदारी के कारण चर्चा के बाद संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 306A के मसौदे को अनुच्छेद 370 के रूप में अपनाया गया। इस तरह 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया। जब इसे 306A के रूप में विचार के लिए पेश किया गया तो 19 अगस्त 1952 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौते के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने राज्य को भारत संघ में विलय की मंजूरी दी। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर की अद्वितीय संवैधानिक स्थिति की पुष्टि की और विशेष राज्य का दर्जा मिला। इस तरह अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के द्वारा भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय से संबंधित कानून संसद बना सकती है और शेष पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा, अलग झंडा तथा अलग संविधान रखने की अद्भुत शक्ति दी गई और धारा 35 के अंतर्गत नागरिकों के लिए अस्थायी निवास के संबंध में अधिकार दिए गए। 28 मार्च 1965 को इन पदों में बदलाव किया गया। राज्य संविधान में अपने 6वें संशोधन द्वारा सदर रियासत को राज्यपाल और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री में नामित किया गया। अब इस तरह संपूर्ण भारत में एक प्रधानमंत्री का पद हुआ और 5 अगस्त 2019 में वर्तमान सरकार के द्वारा धारा 370 को समाप्त करने का विधेयक पेश किया गया। अब राज्य को 31 अक्टूबर 2019 को
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेश बने। अब इस तरह धारा 370 जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया गया है और 35A में भी संशोधन कर उसे हटा दिया गया।